लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। और यह शासन स्थापित होता है जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से भेजती है, जो नीतियों का निर्माण करते हैं और जनता के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं। अब सवाल है, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में अगर जनता के द्वारा जो वोट दिया जाता है चुनाव के माध्यम से, वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें तमाम लोगों प्रत्याशियों के नाम होते हैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, और उस निर्वाचन क्षेत्र में जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। भारत की वर्तमान जो चुनाव प्रणाली है, अगर उसका मैं क्रक्स कहूं तो उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट। फर्स्ट पास्ट पोस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे अधिक वोट लाएगा वह विजेता घोषित होगा, वह निर्वाचित घोषित हो जाएगा। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी को जो भी वोट मिले हो, उस 10 प्रत्याशी में जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, वैलिड वोट, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। यही है फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली, तो भारत में अपनाई जाती है। अब हुआ यह कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई, और पीआईएल फाइल के बाद नोटा का ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया। नोटा का मतलब होता है NOTA, यानी नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि जनता को ये राइट है, ये अधिकार है कि जितने भी कैंडिडेट किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सभी के खिलाफ अपना नापसंद, डिसलाइक जाहिर कर सके नोटा बटन दबाकर। यानी कि नोटा आज के तारीख में एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का भी एक ऑप्शन होता है। आपके पास राइट है, अगर किसी कैंडिडेट को आप पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। अब ट्विस्ट इसमें आता है कहां पर, वो मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई है, और वह पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और बीजेपी के वो लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय के द्वारा। उन्होंने कहा है कि यदि चुनाव के दौरान नोटा को सबसे अधिक वोट मिलता है, अगर चुनाव के दौरान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से नोटा को यानी नन ऑफ द एबव को सबसे अधिक वोट मिलता है, तो उस चुनाव को इनवैलिड कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए और फ्रेश चुनाव हो। अब समझिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जहां तक चुनाव प्रक्रिया के रिजल्ट को निर्धारित करने का प्रश्न है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र से मान लीजिए कि 100 वोटर हैं और 10 कैंडिडेट वहां पर लड़ते हैं। 100 वोटर हैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, समझने के लिए उदाहरण मैं दे रहा हूं, और वहां पर 10 कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करते हैं। और अभी का सिस्टम क्या है कि अगर 100 वोट में 99 वोट नोटा पर जाता है और 1 वोट किसी एक कैंडिडेट को जाता है, यानी कि 99 वोट आउट ऑफ 100 वोट 99 वोट नोटा पर दबा और केवल 1 वैलिड वोट दबा, तो आज का सिस्टम जो है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट, उसके अनुसार 1 वैलिड वोट प्राप्त करने वाला निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। यानी कि यह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर अब चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि 1 वोट प्राप्त किया वो कैसे विजेता होगा, क्योंकि 99% ने उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल के माध्यम से यह प्ली की गई है, प्रार्थना किया गया है कि अगर नोटा को सबसे अधिक वोट मिलता है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट में 100 वोटर, किसी कंस्टिट्यूएंसी में 100 वोटर हैं और उसमें जो 10 कैंडिडेट खड़ा हैं, उन सब कैंडिडेट को अलग अलग वोट मिलते हैं। 10 कैंडिडेट में
किसी को अलग अलग वोट मिलता है अलग अलग, लेकिन नोटा को सबसे अधिक वोट मिला मान लीजिए, तो वो चुनाव रद्द कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े थे कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर नोटा पर सबसे अधिक बटन दबाया गया, उस सारे कैंडिडेट को आगे चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत में लोकतांत्रिक जो चुनाव प्रणाली है उससे एक नया मोड़ आएगा। कारण भी स्पष्ट है, आप हम सबको जानना भी चाहिए। आज की तारीख में किसको कैंडिडेट बनाया जाता है? जिसके पास पैसा है। कैंडिडेट खड़ा होने के लिए आज के तारीख में सबसे बड़ा पैमाना है कि आपके पास क्या करोड़ों रुपया है, क्योंकि चुनाव पैसे के बल पर लड़ा जाता है। जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, ऐसा लोग देते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार है। जिताऊ उम्मीदवार कौन है? जिसके पास करोड़ों रुपया है, क्योंकि पैसे के आधार पर चुनाव होगा। जो अपराधी किस्म का है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या राजनीति का जो अपराधीकरण है, तो अपराधी के नाम पर उसको लोग वोट देंगे, यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड भी जिताऊ होने का आधार है। मनी पावर है तो जिताऊ होने का आधार है। जाति का नेता है तो उसके आधार पर वो चुन लिया जाता है। सांप्रदायिक है, भाषाई है। चुनाव में कैंडिडेट को जो पॉलिटिकल पार्टी चुनते हैं उसका आधार ये है। लेकिन जनता क्या करती है कि वो जो मनी पावर है, जो मसल पावर है, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो सांप्रदायिक कैंडिडेट है, उसको रिजेक्ट करने के लिए नोटा का बटन दबा दे। और कैंडिडेट नोटा का बटन दबा देती है और उसमें कुछ कम रह जाता है तो उसको नोटा से अगर कम वोट वाला जो है उसको जीत जाता है। अब कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो, तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अगर नोटा को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम मत मिले, टोटल वोट का मैक्सिमम वोट, टोटल पोल्ड जितना पोलिंग हुआ उसका मैक्सिमम वोट अगर नोटा बटन पर दबता है तो उस वोट को अमान्य घोषित कर दिया जाए, इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। आपका क्या राय है? क्योंकि आप समझ चुके होंगे भारत की सिस्टम है कि 100 में 99 अगर नोटा हुआ, एक सही वोट हुआ तो एक उम्मीदवार एक मत पाकर वह जीत जाएगा। यह फास्ट पास पोस्ट है। इस सिस्टम को रिवर्स करने की बात हो रही है, और रिवर्स इस ढंग से कि नोटा को मैक्सिमम वोट तो चुनाव रद्द, नया चुनाव होगा। और जो कैंडिडेट जितने भी खड़े थे उस सबको जनता ने चूंकि डिसलाइक कर दिया है, उस पर नोटा का बटन दबाया है, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये वीडियो के माध्यम से आप अपने संदेश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्टेड हुआ है, चीफ जस्टिस की अदालत में है, और ये अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा चुनाव सुधार में। क्योंकि हो सकता है कि चूंकि अभी क्या है कि नोटा का कोई मतलब नहीं है, नोटा काउंट नहीं होता है। किसी चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र में अगर नोटा मैक्सिमम भी वोट पड़ जाए तो भी वो चुनाव वर्तमान में रद्द नहीं होता है। नोटा को हटा दिया जाता है, चाहे भले ही नोटा 50% से ज्यादा क्यों ना हो। मैक्सिमम वोट भी नोटा को पड़ता है तो वर्तमान में एक वोट पाकर भी 100 में एक वोट पाकर भी कैंडिडेट जीत जाता है। अब बात आ रही है कि इसको रिवर्स किया जाए, मैक्सिमम नोटा वोट मतलब कि वो चुनाव रद्द कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो राजनीतिक दल है वो सही उम्मीदवार खड़ा करेगा, ईमानदार करेगा, एक अच्छा लीडर करेगा जो जनता की सेवा कर सके, और निर्वाचन में शुद्धता आएगी। चुनाव प्रणाली में एक तरह से लोकतंत्र का समावेश होगा। लोग मनी पावर, मसल पावर, क्रिमिनल लोगों को नहीं देंगे वोट, क्योंकि उनको डर होगा कि ऐसे लोगों को जनता नोटा का वोट देकर रिजेक्ट कर सकती है। तो चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और कल चीफ जस्टिस ये भी बोले कि आपका इरादा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कैसे होगा इसको देखना पड़ेगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके उनके सुझाव मांगे हैं। जनता जनार्दन के पास भी ये मैटर अब डिबेट के लिए है। आपका क्या राय है? क्या नोटा को मैक्सिमम वोट पड़े तो वो चुनाव रद्द करना चाहिए? आपका राय का स्वागत होगा। आप सुझाव दे सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे इसको लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।